हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और हमारी बुक का ये चैप्टर 9 है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास की नॉलेज को चेक कर लेते हैं। तो आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो बताइए मुझे, व्हाट इज फोर्स? Push and pull on an object is known as force. गुड। पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। कि किसी वस्तु के ऊपर धक्का लगाना या उस वस्तु को खींचना बल कहलाता है। ये आप पहले पढ़ के आए थे, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि बल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट डालता है। तो बताओ मुझे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट? It can move a stationary object, it can stop a moving object, it can change the direction of an object and shape and size of an object. वेरी गुड। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई गाड़ी जा रही है तो फोर्स लगा के उसको रोका जा सकता है। अगर कोई बॉल रुकी हुई है तो फोर्स लगाकर उसको चलाया जा सकता है। अगर कोई गाड़ी ऑलरेडी चल रही है तो फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। अगर कोई गाड़ी एक स्पीड से चल रही है तो फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को चेंज किया जा सकता है। और हम फोर्स लगाकर एक ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इफेक्ट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो इन्हीं इफेक्ट्स को मर्ज करना है और वही हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि रुकी हुई वस्तु को चलाने में हेल्प करता है। कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई वस्तु को रोक देता है। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। एंड कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देता है। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपकी मम्मी जब रोटी बनाती है तो आटे की लोई लेती है, उसके ऊपर बेलन से फोर्स लगाते हैं तो वो जो गोल गोल आटे की लोई होती है वो आपकी पूरी क्या बन जाती है, रोटी बन जाती है, ठीक है। तो आप इस सारे इफेक्ट्स को यूज करके फोर्स को डिफाइन कर सकते हो। हिंदी में देखो, बल क्या होता है। जैसे कि आपने बल के प्रभाव पढ़े हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो उन्हीं सभी प्रभावों को मर्ज करना है, जोड़ना है और फोर्स की क्या बना देनी है, डेफिनेशन। कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी स्थिर वस्तु को, स्थिर मतलब रुकी हुई, स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है, किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। गतिशील का मतलब है चलती हुई। वस्तु की दिशा को परिवर्तित करता है, वेग में परिवर्तन कर देता है और वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, फोर्स के प्रकार, बल के प्रकार। तो बल के दो प्रकार होते हैं, एक आपका है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल, असंतुलित बल। तो अब हम चलते हैं संतुलित बल की ओर। और इस बल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज याद करते हैं कि जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, तो ध्यान रखना फोर्स हमेशा पेयर में काम करता है, बल हमेशा जोड़े में काम करता है। जैसे कि अगर आप एक बेंच को धक्का देते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो ये मत सोचना कि सिर्फ आपका ही बल उसके ऊपर लगता है। नहीं बच्चे, उसके ऊपर और भी फोर्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी बेंच को धक्का देते हो तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल काम करता है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही मोशन को अपोज करता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी फोर्स वर्क करता है वो हमेशा पेयर में ही वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं बैलेंस्ड फोर्स की ओर, जिसको संतुलित बल कहते हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसके ऊपर लगने वाला कुल फोर्स, टोटल फोर्स अगर 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, तब हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स वर्क करता है। संतुलित बल किसे कहेंगे? यदि एक वस्तु पर लगने वाला कुल बल, एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब जितना भी बल लगता है, अगर उस सारे बल का सम, अगर उस सारे बल का योग अगर 0 हो जाता है, तब हम उस बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल है, इधर से
एक बच्चा फोर्स लगाता है, दूसरी तरफ से दूसरा बच्चा फोर्स लगाता है, और दोनों बच्चे जो है बराबर बल लगाते हैं। जैसे कि ये बच्चा लगाता है 15 न्यूटन फोर्स, 15 न्यूटन बल, और इधर से ये बच्चा भी क्या करता है, 15 न्यूटन बल लगाता है। तो अब एक चीज देखो, अगर जो ए है वो इस दिशा में बल लगाता है तो हम इसके बल को लिख देते हैं प्लस 15 न्यूटन, और बी वाला जो है वो बल उतना ही लगाता है लेकिन इसके विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए इसके बल को हम किस में शो कर देंगे, माइनस में शो कर देंगे। अगर आप इसको प्लस का शो करते तो इसको माइनस का। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि दोनों जो फोर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, विपरीत दिशा में लग रही हैं। अब इनको जब आप ऐड करोगे 15 न्यूटन प्लस इधर माइनस 15 न्यूटन है, प्लस से कट जाएगा और आपका फोर्स कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, तो जब दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है तो जो आपका यहाँ पर टेबल है, जो मेज है, वो गति नहीं करेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो वहीं पर ही रहेगी जहां पर वो है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कैसा बल है, बैलेंस फोर्स, संतुलित बल। दूसरे और एग्जांपल ले लेते हैं। एक गेम होता है टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी। उसमें क्या होता है, एक रस्सी होती है, 3-4 बच्चे रस्सी को उस तरफ से पकड़ लेते हैं और 3-4 बच्चे रस्सी को दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं। दोनों बच्चे क्या करते हैं, अपनी अपनी तरफ रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं। उधर वाले बच्चे उस तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, इधर वाले बच्चे इस तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो जब दोनों का बल बराबर होता है तो आप देखोगे कि जो रस्सी है वो बीच में ही है, वो ना उधर जा रही है और ना इधर जा रही है। तो उस केस में वहां पर जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, बैलेंस फोर्स, संतुलित बल। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो बैलेंस फोर्स है वो कभी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज नहीं लाता है। दैट मीन्स अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, उसके ऊपर बैलेंस फोर्स वर्क करेगा तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी। हम ये भी बोल सकते हैं, अगर किसी वस्तु के ऊपर संतुलित बल लगता है तो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहेगी। जैसे कि अगर कोई चीज रुकी हुई है, उसके ऊपर संतुलित बल लगता है तो वस्तु रुकी हुई ही रहेगी। अगर एक वस्तु या एक गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन से, एक समान गति से अगर चल रही है और उसके ऊपर अगर संतुलित बल लगता है तो वो उसी गति से लगातार चलती रहेगी, उसकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि संतुलित बल लगने से वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ सकता है। दैट मीन्स बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट बट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप को जरूर चेंज कर सकता है। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो बैलेंस फोर्स में जो फोर्स लगता है, जैसे कि मैंने इस टेबल की बात की, इसमें 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। तो जो बैलेंस फोर्स जब लगता है तो वो हमेशा ही मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण, ठीक है। और यहाँ पर 15 न्यूटन है तो इस फोर्स, जैसे यहाँ पर ए ने 15 न्यूटन फोर्स लगाया तो 15 क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो संतुलित बल में परिमाण हमेशा क्या होता है, समान होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। बट यहाँ पर लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है। जैसे कि ए इस डायरेक्शन में काम करता है और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल एंड वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन इन बैलेंस फोर्स। दैट मीन्स संतुलित बल परिमाण में समान होता है और दिशाओं में विपरीत होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्स पे, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी बल लगते हैं, अगर उनका जो नेट फोर्स होता है, अगर कुल जो बल है अगर वो 0 से अधिक हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तब हम उस बल को कहेंगे अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। दोबारा से बता देती हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर 2 और 3 फोर्स वर्क करते हैं। जब हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे, अगर वो नेट फोर्स 0 से ज़्यादा आ जाता है तो हम उस फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स।
हिंदी में अगर कहें कि इस वस्तु के ऊपर 3 या 4 बल काम करते हैं, और अगर हम यहाँ पर इस वस्तु का नेट बल निकालें और अगर वो नेट बल 0 से अधिक आ जाता है, तब हम उस बल को क्या कहेंगे? असंतुलित बल। अब आप देखो, आपने संतुलित बल में एक चीज पढ़ी थी कि संतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगता है तो वस्तु अपनी उसी अवस्था में रहता है, वो जिस अवस्था में है। That means the object does not change its state of motion when balanced force is applied on it. अब unbalanced force इसका opposite है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाती है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चलना शुरू कर देगा, यदि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाया जाए, असंतुलित बल लगाया जाए। यदि कोई वस्तु चल रही है और उसके ऊपर असंतुलित बल लगा दिया जाए, अनबैलेंस फोर्स लगा दिया जाए, तो वस्तु क्या करेगी? रुक जाएगी। और असंतुलित बल लगाने से हम उस वस्तु की स्पीड में चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं, चाल में चेंज कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो आपने फोर्स की डेफिनेशन में जितने भी इफेक्ट्स पढ़े थे, वो सारे इफेक्ट्स बेसिकली अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। बैलेंस फोर्स लगने की वजह से सिर्फ एक ही इफेक्ट प्रोड्यूस होता है फोर्स का, दैट इज चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की आकृति में परिवर्तन। और बाकी जितने भी इफेक्ट्स हैं वो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स वर्क करता है। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अब जैसे हम हर जगह बात कर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, नेट बल, तो हम नेट बल कैसे निकालें? अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर एक बल लगता है F1 और इधर एक बल लगता है F2। अब आप क्या देख रहे हो? इस वस्तु के ऊपर F1 और F2 दोनों बल ही एक दिशा में लगते हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो जब बल एक ही दिशा में लगते हैं और जब वहां पर रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स निकाला जाता है, तो दोनों फोर्स का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों फोर्स को जोड़ दिया जाएगा। ये इसलिए जोड़ा है क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखिए, एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, उस फोर्स को बोल देते हैं F1, और दूसरा फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट इज F2। F1 उस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर जो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, जो नेट फोर्स निकालोगे, जो नेट बल निकालोगे, वो कैसे निकलेगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर मैं कहूँ इन दोनों बल में F2 जो है वो F1 से ज्यादा है, कि ये वाला बल क्या है? ज्यादा है, तो आप जो फोर्स आपका ग्रेटर है F2, उसमें से आप कम वाले फोर्स को क्या कर दोगे? माइनस। तो आपका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जो फोर्स ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। अब ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब वहां पर फोर्स जो है वो अपोजिट फोर्स से ज्यादा हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो हमारे स्कूल के डेस्क को पुश करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, बट बेंच मूव नहीं करता। वो क्यों मूव नहीं करता? क्योंकि बेंच के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, घर्षण बल काम करता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये डेस्क है हमारा, इस डायरेक्शन में जो हमारा बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो इस तरफ क्या कर रहा है? फोर्स। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो घर्षण बल है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब तक बच्चे का बल फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, ठीक है, तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और जब ये बच्चा इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा बल लगा देगा, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो असंतुलित बल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रस्साकसी वाला हमने गेम पढ़ा था, तो उसमें क्या है, आपने देखा है कि एक टीम जरूर जीतती है। अगर मैं कहूँ ये टीम ए थी, ये टीम बी थी, टीम ए ने उस तरफ ज्यादा फोर्स लगाया और ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से वो टीम जीत गई। तो इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये कम फोर्स लगा पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बल लगा, ये कौन सा बल है? असंतुलित बल है। और जिसने ज्यादा फोर्स लगाया, उसका जो मतलब जो रस्सी है वो उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक फोर्स का एंड काइंड्स ऑफ फोर्स का यही कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।